दोस्तों, सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम जनरल नॉलेज का सेक्शन कर रहे हैं। अभी जनरल नॉलेज में हम पाकिस्तान की जनरल नॉलेज पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम जनरल नॉलेज कॉमन पे आएंगे और साइंस और इस्लामियात भी इंशाल्लाह करेंगे जल्दी। तो जनरल नॉलेज का मैंने लेक्चर 1 रख दिया था और आपके साथ शेयर कर दिया था सबके साथ। आज हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें मैं 20 सवालात और डिस्कस करूँगा। तो इस लेक्चर में लास्ट में एक MCQ भी दिया गया है, उसका भी आंसर मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो हर लेक्चर में कोशिश करूंगा कि 20 या 25 या 30 MCQs में शॉर्ट आंसर्स उठाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, देखें लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने आपके साथ 20 क्वेश्चन शेयर किए थे, ठीक है। तो वो लेक्चर्स जैसे जैसे बनते जा रहे हैं आप याद करते जाएं वो चीज़ें, क्योंकि आप याद करते जाएंगे तो जब टेस्ट आएगा कोई भी तो आपको बहुत सारे सवाल याद हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं जो बनाता हूं लेक्चर्स यूट्यूब के थ्रू या कोई भी अगर बनाता है तो वो उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे अगर हम लेक्चर बनाएंगे तो हम 1000 MCQs या 2000 MCQs या 6000 MCQs कवर नहीं करा सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको बुक रेफर्स करनी पड़ेगी, या मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कंपाइल करता जाऊँ नोट्स। जब मेरे पास अच्छे से कंपाइल हो जाएंगे नोट्स तो आपके साथ शेयर कर दूँगा। और जो यूट्यूब पे मैं लेक्चर्स बनाऊँगा उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पर हम कवर नहीं करा सकते, जैसे लंबी हो जाती है वीडियोज़ वगैरह और सवाल बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो शायद चीज़ें यूट्यूब के लेक्चर्स के थ्रू कवर नहीं करा पाए, तो वो नोट्स के थ्रू आपको दे देंगे इंशाल्लाह। तो सवालात वो हम लेते हैं जो अक्सर टेस्ट वगैरह में आते रहते हैं, ठीक है। जो मैं लेक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगा वो सवालात होंगे जो टेस्ट वगैरह में आते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आते हैं, वो भी आ सकते हैं, वो भी आप कवर करने की कोशिश करें बुक्स के थ्रू। और मैं भी इंशाल्लाह कंपाइल करके नोट्स आपके साथ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको बता दूंगा। तो आज का सवाल नंबर 1 है, देखें कौन सा है। तारीखी शाहजहां मस्जिद पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है, ठीक है। तो ये आपको मैं बताता जाऊँ तो लेक्चर मेरे कंप्लीट सुना करें। कंप्लीट सुनने से आपको ये होगा कि मैं बीच बीच में एक पॉइंट्स बताता हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो ये फेमस जो भी प्लेसेस होती हैं पाकिस्तान की हो या दुनिया की हो, अगर दुनिया की आप जनरल नॉलेज करते हैं, वर्ल्ड जनरल नॉलेज करते हैं, तो आपको दुनिया के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी कि दुनिया की मशहूर जो भी प्लेसेस हैं या फेमस प्लेसेस हैं वो कहाँ पे वाक़ हैं, ठीक है। ऐसे सवाल आते रहते हैं टेस्ट में। तो पाकिस्तान की भी जो मशहूर जगहें हैं तो वो कहाँ पे वाक़ है, ऐसे आपको आ सकता है, ठीक है। जैसे इधर लिखा गया कि तारीखी शाहजहां मस्जिद पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं टेस्ट में, जैसे 7 की मज़ार हो गई, खिंजा झील हो गई, कहाँ पे वाक़ है, ऐसे जैसे फैसल मॉस्क कहाँ पे, कौन से शहर में, ऐसे सवाल आते रहते हैं। और म्यूज़ियम, जैसे म्यूज़ियम है नेशनल म्यूज़ियम कहाँ पे, ऐसे सवाल आ सकता है। तो जो भी फेमस प्लेसेस होगी पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान की आप नॉलेज कवर करें तो पाकिस्तान की आपको याद करनी है। अगर आप जी के जनरल वर्ल्ड की करें तो वर्ल्ड के हिसाब से आपको याद करनी है चीज़ें, ठीक है। अगर इस्लामिक स्टडीज़ आप कर रहे हैं कवर तो उसमें भी फेमस प्लेसेस हैं, वो भी आपको याद करनी पड़ेंगे कि कहाँ पे वाक़ हैं वो। ऐसे सवाल आपको टेस्ट वगैरह में हेल्प करते हैं, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्प होती है और उसमें से आप अटैम्प्ट अच्छे से कर सकते हैं वो सवाल। तो इसका आंसर आप देख लें सवाल नंबर 1 का, वो है ठट्टा में। तारीखी शाहजहां मस्जिद कहाँ पे वाक़ है, वो ठट्टा में वाक़ है, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, यौम पाकिस्तान किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपको ये सवाल मतलब कंफ्यूज कर सकता है। कुछ लोग 14 अगस्त भी कर देते हैं ये MCQs में। तो यौम पाकिस्तान का दिन आप नोट कर लें, वो 23 मार्च होता है, ठीक है। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाया जाता है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने पास भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो पेड ग्रुप्स है मैं वहाँ पे नोट शेयर कर देता हूँ। अगर आपको पेड ग्रुप्स में शामिल होना है तो उसकी थोड़ी सी फीस है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, और उसके बाद मैं आपको नोट्स शेयर करता रहूँगा डेली बेसिस पे PDF बना के, ठीक है। PDF बना के मैं नोट्स उनको शेयर करता हूँ जो हमारे पेड ग्रुप्स होते हैं। और उसके अलावा जो मैं सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे कंप्लीट आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैं जनरल नॉलेज हो, साइंस हो, IQ हो या वैक्सीनेटर का भी जो पोर्शन मैंने अपलोड किया है तो वो सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो वो पेड ग्रुप्स में भी वो मैं सेम शेयर करता हूँ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते नोट्स वगैरह के लिए तो आप यूट्यूब से तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको पेड ग्रुप में शामिल होना है तो आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो दे के आप पेड ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। उसमें हम तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट टेस्ट वगैरह की, अभी वैक्सीनेटर्स कर रहे हैं, उसके बाद जो भी टेस्ट आएगा इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह करेंगे तैयारी। तो आप अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सअप के नंबर पे। व्हाट्सअप का नंबर मेरा ये देखें, ये इधर लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। तो योम पाकिस्तान किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च। 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ठीक है। इसमें से दो सवाल आप निकल सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये सवाल एक है, और दूसरा सवाल ये आ सकता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें आंसर देखें, मैंने लिखा है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो अगर पूछे कि कहाँ पे तो आप कहेंगे लाहौर में, अगर नाम पूछे तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी सिंपल कह सकते हैं। मैंने दोनों लिख दिए पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये बहुत सारे टेस्ट वगैरह में सवाल आ चुका है और आगे भी आ सकता है, तो ये आप याद कर लें सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी मैं MCQ शेयर और जो भी मैं शॉर्ट आंसर शेयर कर रहा हूँ ये याद कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारे टेस्ट वगैरह में रिपीट होते हैं सवाल, ये बहुत अहम है, ठीक है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है मंछर झील, मंछर झील। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इशाअत होने वाली उर्दू अखबार कौन सा है? अखबार कौन सा, उर्दू अखबार कौन सा ज़्यादा मतलब इशाअत होता है? वो है जंग अखबार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाकिस्तान मईशत का कौन सा शोबा सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम करता है? कौन से सेक्टर में लोग ज़्यादा मतलब रोज़गार लेते हैं या रोज़ी रोटी कमाते हैं, ठीक है। तो रोज़गार फराहम करने वाला सबसे ज़्यादा मईशत का कौन सा शोबा है? तो इसका आंसर आप देख लें, वो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसलिए वो ज़राअत होगा, ठीक है, ज़राअत। पाकिस्तान मईशत का कौन सा शोबा सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम करता है? वो ज़राअत करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ज़राअत में मशगूल होते हैं और जहाँ से वो रोज़ी रोटी कमाते हैं। किस आइन में उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दिया गया था, ठीक है। ये सवाल बहुत अहम है। तो उर्दू को पहले तो जो 1956 का कानून था, 1956 का आइन था, उसमें उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दिया गया था लेकिन जो एक कानून था 1973 उसमें एक उर्दू को ही पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दिया गया था। तो इसका आंसर होगा 1973 का आइन, ठीक है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको इंग्लिश में कहते हैं और उसको आइन हम उसको उर्दू में कहते हैं। तो आइन 1973 में उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान कौन सी है? तो ज़्यादातर जो हमारे पास लोग हैं वो पंजाब से हैं, पंजाबी हैं, तो ज़बान भी वही बोली जाती है ज़्यादा, सही। आबादी पंजाब की ज़्यादा है, तो पंजाबी ज़बान सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान है पाकिस्तान में, ठीक है, पंजाबी। पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से दुनिया के कौन से हिस्से में पाकिस्तान वाक़ है, ठीक है। तो आपको ये सवाल भी और में बहुत सारे टेस्ट में आ चुका है। तो आप कहेंगे साउथ एशिया। साउथ एशिया को हम कहते हैं उर्दू में जनूबी एशिया, ठीक है, जनूबी एशिया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? कौमी जो भी चीज़ें होती हैं वो अहम होती हैं। मैं आपको बताता जाऊँ, एक वीडियो में इस पर बनाऊँगा, कौमी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में रखूँगा। इसमें मैं बीच बीच में सवाल दे रहा हूँ। जब आगे चल के मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊँगा जिसमें सारी चीज़ें कौमी में उसमें शामिल कर दूँगा, जो भी कौमी चीज़ें, ठीक है। तो कौमी कोई भी चीज़ हो, जैसे बर्ड हो गया, जानवर हो गया, शायर हो गया, कौमी दिन हो गया, ऐसे बहुत सारे सवाल कौमी होते हैं जैसे, सही है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद करनी है, कौमी हो या सबसे बड़ी चीज़ें हो, सबसे पहली, जैसे पाकिस्तान का सबसे पहला कौन, ये ऐसे सवाल आ सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का कौमी, ऐसे सवाल आ सकते हैं। फिर उसमें से डिफरेंट आपको चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे पाकिस्तान का कौमी शायर आपसे पूछ सकते हैं, पाकिस्तान का कौमी आपसे बर्ड पूछ सकते हैं, पाकिस्तान का कौमी दिन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको याद आने चाहिए। पाकिस्तान में सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा कौन थे? पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म कौन थे? पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें अहम होती हैं किसी भी टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए। पाकिस्तान में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत अहम है। तो आप ऐसे सवाल सबसे पहले याद कर लें, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले ये चीज़ें याद करें जो बहुत सारे टेस्टों में आती रहती है। उसके बाद अगर आपके पास और टाइम है तो और ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं,
क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप सवाल अच्छे से करें, ठीक है, और आप मार्क्स अच्छे लें। पाकिस्तान का कौमी जानवर होता है वो है मार्खोर, ठीक है, मार्खोर। आंसर इज मार्खोर, आप आंसर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? तो आंसर देख लें, चकोर। पाकिस्तान का कौमी परिंदा है चकोर, ठीक है। जानवर क्या था? मरखोर, और परिंदा कौन सा है? बर्ड जिसको हम कहते हैं, तो उसको वो है चकोर। क्वेश्चन नंबर 12 की देखें कौन सा है। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? मतलब किस बंदे ने ये नाम तजवीज़ किया था या लिखा था कहीं पे, ठीक है। तो ये 1933 में चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था, ठीक है। नाउ और नेवर जो पम्फलेट था उसके थ्रू उसमें नाम इन्होंने लिखा था, तो ये चौधरी रहमत अली ने ही तजवीज़ किया था, ठीक है। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ने 1956 में गवादर किस मुल्क से ख़रीदा था? ये बहुत अहम सवाल है, बहुत सारे टेस्टों में मैंने भी अटेम्प्ट किया है। अगर आपको ये सवाल याद होगा तो अगर पिछले पास्ट पेपर्स आप देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से सवाल आते रहते हैं। तो ये उनमें ये सवाल ज़रूर होगा। तो 1956 में गवादर पाकिस्तान ने किस मुल्क से ख़रीदा था? वो ओमान से ख़रीदा, ठीक है, जिसको हम अमान कहते हैं उर्दू में, ठीक है, ओमान। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबेन बॉर्डर का क्या नाम है? तो ये एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज जो भी अगर इंडिया के साथ मिलती है, अगर अफगानिस्तान से मिलती है, अगर ईरान के साथ मिलती है, तो उसके नाम पर्टिकुलर होते हैं, तो वो क्या नाम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बाउंड्रीज वर्ल्ड लेवल पे भी है, वो भी आपको याद करनी है कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री बन रही है तो उनके नाम होते हैं। कुछ जो मशहूर होती हैं वो आपको याद करनी होती है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन जो बॉर्डर है या उसके दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। तो ये आपको नाम याद करना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं, ठीक है, ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? ये मैंने पाकिस्तान नॉलेज में इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये पाकिस्तान का है, इसलिए मैंने ये सवाल इसमें दिया है। तो सबसे बड़ा जो ऊंचा पहाड़ है वो माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा पूछ रहा है वो K2 है, जो कि पाकिस्तान में, ठीक है, K2। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? वो है K2। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का पुराना दारुल हुकूमत कौन सा है? अभी कौन सा है दारुल हुकूमत? हम कहते हैं कैपिटल सिटी को, ठीक है, दारुल हुकूमत कहते हैं हम कैपिटल सिटी को, ठीक है। अभी कौन सा है? इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद से पहले दूसरा सिटी था जो कि पाकिस्तान बनने के बाद हुआ था, तो उसके बाद वो चेंज हुआ है इस्लामाबाद, ठीक है। तो उससे पहले जो इस्लामाबाद से पहले कौन सा सिटी था वो आपको बता रहा हूँ, ये आप सबको पता भी होगा, अगर किसी को नहीं पता होगा तो यह याद कर लें, ये अहम सवाल है। कराची इससे पहले दारुल हुकूमत था, कैपिटल सिटी पहला पाकिस्तान का था कराची, ठीक है, उसके बाद हुआ है अभी इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल शहबाज कलंदर का मज़ार कहाँ पे वाक़ है? तो लाल शहबाज कलंदर का मज़ार 7 में वाक़ है, जो कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 7 शरीफ जिला जामशोरो, लाल शहबाज कलंदर का मज़ार। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आबादी के लिहाज से, सही है। तो ये आपको क्या करना है कि ये 5 सिटीज़ आपको याद करना है, जैसे पहला कराची, दूसरा लाहौर, तीसरा शायद फैसलाबाद है। ऐसे आपको 5 सिटीज़ याद करने हैं। कभी पूछते हैं पहला सिटी सबसे बड़ा कौन सा है, कभी पूछते हैं दूसरा बड़ा शहर कौन सा है, कभी पूछते हैं तीसरा बड़ा शहर कौन सा है। ये सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आबादी के लिहाज इधर क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा होगा कराची, ठीक है। आपको 5 शहर ये आपको याद कर लेने। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। फ़ौज की सबसे बड़ी छावनी कहाँ पे? ठीक है, सबसे बड़ी छावनी फ़ौज की है वो है पाकिस्तान का पूछ रहा है, तो ये है खारिया में, ठीक है। खारिया में सबसे बड़ी छावनी पाकिस्तान फ़ौज की है, पाकिस्तान फ़ौज की। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चन का लास्ट है। और लेक्चर नंबर 1 की भी मैं लिंक आपसे शेयर कर देता हूँ इसमें वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको वो सुनना है तो वो आप सुन सकते हैं। और आगे भी लेक्चर्स हम इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। तो जो भी लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं तो ये BPS 5 से लेकर BPS 15 तक, अगर उर्दू में आप जनरल नॉलेज का आती है टेस्ट तो उसके लिए हेल्पफुल होंगी। इंग्लिश में अलग से मैं वीडियोज़ बनाऊँगा जो कि इंशाल्लाह मैं जल्दी स्टार्ट कर दूँगा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क किस शहर में? क्वेश्चन नंबर 20 है, तो वो है रावलपिंडी, ठीक है।
तो ये 20 सवाल आज के हो गए। इसके बाद मैं आपके साथ एक MCQ शेयर करता हूँ, वो आप इसका आंसर बताएं मुझे अगर आपको आता है तो, ठीक है। ये आज का MCQ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील मंचर झील कहाँ वाक़ई है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से शहर में ये वाक़ई है, हैदराबाद, ठट्टा, जामशोरो या दादू। स्क्रीनशॉट करके आप नोट कर लें, आप देखें कौन सा इसका आंसर क्या है। तो ये आप आंसर मैंने अभी लेक्चर में नहीं बताया, लेकिन आपको ये सर्च करके अगर अपनी नॉलेज चेक करके आपको बताना है कि कौन से शहर में ये वाक़ई है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताएं। हर लेक्चर में मैं एक MCQ या 2 MCQ आपको देता हूँ, ताकि आपकी नॉलेज चेक हो सके और मुझे भी पता चले कि आप कितनी चीज़ें कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपने अगर मेरा चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे हम डिफरेंट टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन करते रहते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाता हूँ जिसमें पेड ग्रुप्स होते हैं, और पेड ग्रुप्स में आप अगर शामिल होना चाहते हैं तो उसमें फ़ीस पे करके आपको डेली नोट्स जो मैं लेक्चर बनाता हूँ उसके PDF नोट्स बना के आपको शेयर कर दूँगा। हम मॉक टेस्ट भी 10 लेक्चर्स के बाद लेते हैं, वो सिर्फ पेड मेंबर के से होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लेने का मकसद ये होता है कि आपकी जो भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ 10 लेक्चर के बाद एक मॉक टेस्ट लेता हूँ। मॉक टेस्ट में ये होता है कि आप 10 लेक्चर अगर कवर करते हैं तो उसका एक मॉक टेस्ट बनेगा, आपके उन 10 लेक्चर्स की तैयारी अच्छी सी हो जाएगी, ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो। ऐसे अगर हर 10 लेक्चर के बाद एक मॉक टेस्ट होगा तो 50 लेक्चर के बाद 5 आप मॉक टेस्ट दे चुके होंगे। तो उससे आपको अच्छी सी तैयारी किसी भी टेस्ट की हो सकती है अगर आप अच्छे से चीज़ें कवर कर रहे हैं तो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ें जो कि MCQ होते हैं, या आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बुक्स से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो करें, हमें फॉलो करें, दूसरों को भी भले फॉलो करें। लेकिन आप अगर बुक्स कोई अच्छी सी बुक आप अपने पास है तो वो डेली के बेसिस पे MCQs या आप कुछ शॉर्ट आंसर पढ़ा करें और बहुत सारी नॉलेज अपने पास रखा करें, ताकि टेस्ट में आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे सवाल कर सकें, ठीक है। आप मेरा चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।